हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स और जो अदर सब्जेक्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और उनकी अपनी अपनी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो मैथ्स है बहुत इम्पोर्टेंस होती है फिजिक्स के लिए। इसे लैंग्वेज कहा गया है फिजिक्स की। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बिकॉज it is impossible to understand the fundamental law and principle without mathematics. That means बिना मैथमेटिक्स के जो फिजिक्स में प्रिंसिपल्स और लॉ दिए गए हैं उसे समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी कोई भी साइंटिस्ट फिजिक्स में लॉस या किसी नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड प्रिंसिपल्स जब वो देते हैं या कोई थ्योरी देते हैं तो साथ में मैथमेटिकल फार्मूले का भी यूज़ करते हैं, जिसे बिना मैथ्स के डिराइव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैथमेटिक्स को फिजिक्स की लैंग्वेज कहा गया है। इसके अलावा भी मैथ्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है फिजिक्स में, क्योंकि कई इन्वेंशन किए गए हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों का यूज़ किया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे सम न्यू इन्वेंशन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऐसे इन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम जिसमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों का यूज़ किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कंप्यूटर्स, लेजर्स। इन सब में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों का यूज़ किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है उनके बीच में कितना डीपली रिलेशन है। इसके आगे हम नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बायोलॉजी इज आल्सो अफेक्टेड बाय फिजिक्स। बायोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बायोलॉजी भी फिजिक्स के कारण इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कई इन्वेंशन हैं जो जिसमें फिजिक्स का यूज़ किया गया, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कई इन्वेंशन हैं। उन एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे माइक्रोस्कोपिक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनका इन्वेंशन तो फिजिक्स की थ्योरीज के द्वारा किया गया है, बट इनका यूज्ड बायोलॉजी में किया जाता है फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसी भी सेल की स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इसका। सेकंड एग्जांपल है एक्सरे। एक्सरे का यूज़ भी आप लोगों को पता होगा कि जो एक्सरे होती है ये भी फिजिक्स का इन्वेंशन है। इसका यूज़ हम करते हैं डिटेक्ट द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यदि किसी भी बोन्स में यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, इसमें भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है। तो बायोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री आल्सो अफेक्टेड बाय फिजिक्स बिकॉज कई फिजिक्स से रिलेटेड जो कई न्यू इन्वेंशन हैं उनका यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक रिजोनेंस, एक्सरे, डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। इनकी जो थ्योरी है इनका इन्वेंशन फिजिक्स के द्वारा किया गया है और फिजिक्स में इन सब की हम स्टडी करते हैं, जिनका यूज़ केमिस्ट्री में भी किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेनी कॉम्प्लेक्स
केमिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें समझने के लिए इन फिजिक्स की इन इन्वेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और कैसे कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कैसा होता है। और इसी का यूज़ करके, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम केमिस्ट्री की कई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स लाइक पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन हम कैसे तय करेंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझा गया है। इसके अलावा नेचर ऑफ वैलेंसी, केमिकल बॉन्ड, ये सब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो फिजिक्स है उसका भी बहुत डीपली रिलेशन होता है केमिस्ट्री के साथ। इसके आगे हम नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। नेक्स्ट रिलेशन, तो जो एस्ट्रोनॉमी की मीनिंग तो आपको मालूम ही होगी। एस्ट्रोनॉमी की मीनिंग, एस्ट्रोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स वगैरह हो गए, सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, इन सारी की स्टडी हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। फिजिक्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी आल्सो बिकॉज सम डिस्कवरी इन फिजिक्स, कई डिस्कवरीज है फिजिक्स में की गई है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है एस्ट्रोनॉमी में। और यदि ये डिस्कवरी नहीं होती तो हम एस्ट्रोनॉमी में इतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप, इनका यूज़ हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। यूज्ड फॉर सीन वेरियस प्लैनेट एंड सैटेलाइट, बहुत सारे प्लैनेट और सैटेलाइट को हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। यदि टेलीस्कोप नहीं होता तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती। एंड आल्सो हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट एंड सैटेलाइट। न्यू प्लैनेट और सैटेलाइट की डिस्कवरी भी हम टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जितने भी अदर सब्जेक्ट है फिजिक्स के अलावा, उनका फिजिक्स से क्या रिलेशन है। आज की जो क्लास थी मैंने वाइट पेज में बनाया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसी क्लास को मैं, इसी टॉपिक को मैं फिर से वाइट बोर्ड में बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।